मैं बताता हूँ ना प्रॉब्लम क्या है, क्यों इन लोगों हम्म को ऐसा लग रहा है कि जेनजीज आर स्विचिंग एंड जेनजीज आर नॉट स्टेइंग, बिकॉज हम्म प्रॉब्लम जेनजी के साथ में नहीं है, प्रॉब्लम हाँ वहां पर है कि हम लोगों को इतना आदत हो गई है लाला कल्चर की कि हमें हाँ। लगता है कि इवन इफ यू आर अब्यूजिंग समबडी दैट पर्सन विल स्टे। व्हाट इज लाला कल्चर? लाला कल्चर आप मेरे को बताओ थोड़ा सा। ये लाला तो कल्चर क्या है? लाला कल्चर होता है देयर इज वन पर्सन जिसकी वो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ और वो वन पर्सन ही डिसीजन मेकर है, नोबडी एल्स इज अलाउड टू मेक दैट डिसीजन। हाँ। अब वो प्लम्बिंग का डिसीजन हो, चाहे टॉयलेट क्लीनिंग का डिसीजन हो, हम्म चाहे ऑपरेशन डिसीजन हो, चाहे पार्टनरशिप डिसीजन हो, चाहे कॉर्पोरेट डील हो, लाला जी विल टेक द डिसीजन। हम्म एंड एवरीबडी एल्स, भले वो एवीपी है, वीपी है, ऑपरेशंस हेड है, कोई भी है, दोज पीपल आर डमीज, उनके पास हम्म कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड लाला कल्चर, जहाँ किसी को स्पेस नहीं मिलता है एंड हम्म डिसीजन लाइज विद जस्ट वन पर्सन। ओके। ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस कि इफ देर इज अ, अब लाला कल्चर हम उस कंपनी को नहीं बोलेंगे जहाँ 1,000 लोग काम कर रहे हैं और टॉप के 3 लोगों को लाला से मतलब ओनर से कंसल्ट करना पड़ रहा है, हाँ राइट। सो या वो लाला कल्चर नहीं है। लाला कल्चर है कि जहाँ 1,000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जॉब कर रहा बंदा फ्रेशर, उसके लिए उसकी हायरिंग के डिसीजंस भी लाला जी ले रहे हैं। हम्म क्या जरूरत है भाई? हम्म Why you have hired leaders in your organization when या you have to take the decision कि intern कौन आएगा? What is the point of building an organization worth 100 हम्म crores of turnover? समझ रहे हो? तो these organization become very toxic, क्योंकि सबका फिर एक ही मोटिव होता है कि लाला जी का फेवरेट बनना है, पर they hire people for one particular role. या यहाँ पर अभी ये हो रहा है कि हायर तो एक रोल के लिए किया जाता है, बट दैट पर्सन इज सपोज टू डू एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। या इन स्टार्टअप मोर और लेस ये ज़्यादा होता है। तो जेडी चैट जीपीटी से बनाते हैं यहाँ पर, हम्म और रिज्यूमे भी चैट जीपीटी से ही बनता है फिर। और और फिर इंटरव्यू में एक दूसरे से दोनों झूठ बोलता है। कंपनी बोल रही होती है कि आपको एज अ फैमिली हम ट्रीट करेंगे, हाँ वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, और कैंडिडेट झूठ बोल रहा होता है कि हाँ मैं ये सब कर लूंगा, मेरे को सब आता है, मैं हम्म एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे हायर करो, आई नो हम्म एवरीथिंग। सो वो बंदा भी हायर हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है बिकॉज जेडी का देखकर उसने रिज्यूमे क्रिएट कर लिया, एंड वो हम्म कंपनी भी जेडी चैट जीपीटी से बना रही है। हम्म ऑन ग्राउंड जाने के बाद रियलिटी दोनों को पता पड़ती है। कंपनी को लगता है कि यार ये जो बंदा है इसको शायद उतना नहीं आता है, या और बंदे को लगता है कि यार ये कंपनी वालों ने तो झूठ बोला है मुझसे। सो वो हम्म गैप वहीं पर है कि व्हेन द एंटायर सिस्टम इज बिल्ड ऑन अ फैक्ट कि तुम बस बंदा ले आओ, काम हम करा लेंगे, हम्म तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म बंदा ले आओ, काम हम करा लेंगे नहीं, पहले डिसाइड करो कि काम करवाना क्या है, उसके हिसाब से हम्म बंदा लेकर आओ।